नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। सिंगवाड़ा निवासी विवेकानंद महाराज की ओर से गत 9 दिसंबर को साइबर थाने में दर्ज कराए गए ठगी के मामले में दरभंगा पुलिस ने का आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिकी में बेगूसराय जिले के बरौनी थाने के चकिया थाने के पश्चिम अमरपुर निवासी अजय कुमार रॉय व मधुबनी जिले के बस्फी थाने के चहोटा निवासी नीतीश कुमार झा को नामजद किया गया है। इन दोनों पर WIFL कंपनी में 7 महीने में पैसा 4 गुना करने का झांसा देकर कई लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। अजय कुमार रॉय के खाते की जांच करने पर करोड़ों रुपए का लेन देन पाया गया। जांच में पता चला कि अजय ने अवैध कंपनी खोलकर क्रिप्टो करेंसी और डॉलर के रूप में पैसे जमा कराए। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। दरभंगा साइबर थाना में अक्टूबर में एक केस दर्ज हुआ था, जिसका केस संख्या है 1924। इस केस में इस चीज़ का उल्लेख किया गया था कि जो वादी है विवेकानंद महाराज, इन्होंने लगभग 1 लाख से ऊपर पैसा जो है वो एक जो नामित जो अभियुक्त थे अजय कुमार राय और उसके ही साथी नीतीश कुमार राय को दिए थे। ये जो पैसा दिया गया था इस प्रलोभन के साथ दिया गया था कि 7 महीने में ये पैसा 4 गुना हो जाएगा। ऐसा ही जब हमने इसमें और तहकीकात की तो ये सामने आया है कि इस तरीके का फ्रॉड इन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ किया था। दरभंगा में लगभग इन्होंने 2 करोड़ का कलेक्शन जो था इसी माध्यम से किया था। ये कई तरीके से सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते थे, होटल में सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते थे और वहाँ पे अपने एजेंट को बुलाते थे। उन सब से पब्लिक को कन्विंस करने के लिए उनसे ये चीज़ बोलते थे कि हम इतने महीनों में आपका पैसा डबल कर देंगे। पैसा डबल होने के बाद में वो आपके खातों में आ जाएगा और अगर आप कुछ और लोगों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे तो उसका भी कमीशन आप लोगों को मिलेगा। ये सभी एक जो षड्यंत्र के तहत किया गया था। इन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए VFELP नामक एक टोकन कॉइन जो थी वो उसे URL के माध्यम से एक साइट पर बनाया था। जो VFELP.cash नामक जो इन्होंने वेबसाइट को क्रिएट किया था, इसमें इन्होंने पब्लिक को बोला कि वो पैसा लगाएं और उनका वो डॉलर के माध्यम से उनमें दिखाई देगा। उसमें प्रतिदिन उसमें उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो काफ़ी दिन तक पब्लिक ने जो भी पीड़ित लोग हैं उन्होंने उसमें पैसा लगाया, उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दी। हर दिन उसमें डॉलर में वृद्धि होती दिखाई दी। एकाएक कुछ दिनों के बाद में उन्होंने बोला कि ये साइट जो है वो बंद होने वाली है और जितना भी इसमें आपका डॉलर जो एकत्रित हुआ है वो आपकी लॉगिन ID से ट्रांसफ़र होके नया लॉगिन ID में नया एक जो डोमेन ID है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसका बेसिकली जिसका डोमेन एड्रेस था www.vfel.io। मतलब इन्होंने जो वेबसाइट का जो नाम था वो चेंज कर दिया और वहाँ पे पूरा जितना भी पैसा अभी तक एकत्रित पिछले वाली साइट पे हुआ था वो नई जगह पे ट्रांसफ़र करवा दिया। उसमें भी इन्होंने बोला कि पब्लिक को इसी जितना भी आपका पैसा एकत्रित हुआ है उससे आप टोकन खरीद लीजिए। इन्होंने पब्लिक ने वो टोकन भी खरीदा और कई लोगों ने ये बात बोलने जब चाही कि हमें अपना जितना भी पैसा अब तक एकत्रित हुआ है उसको हमें इनकैश करना है या उसमें हम पैसा भी हमें भौतिक रूप से अपने हाथ में चाहिए, तो इन्होंने मना कर दिया और दबाव बनाने लगे ये चीज़ों कहते हुए कि अभी एक नई इन्होंने ऐप डाउनलोड इन्हें करना पड़ेगा और उसमें इन्होंने कुछ टोकन खरीदने पड़ेंगे और जितना भी इनका जो अभी तक टोकन एकत्रित हुए हैं वो भी इन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उस ऐप में। अगर वो नहीं करते हैं तो कंपनी की तरफ से ये जो ID है उनकी जो वो बंद हो जाएगी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो जितना भी पैसा अब तक कलेक्ट हुआ है, जब तक उनका बढ़ा है, वो सभी पैसा है वो निरस्त हो जाएगा और वो कोई अभी उसके बाद में नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज़ से जो पब्लिक हैं वो इनके बहकावे में आके और पैसा उन्होंने इन्हें दे दिया। कुल लगभग 100 से ज़्यादा संख्या में लोगों ने आके हमें ये बताया है कि वो इस स्कीम का पार्ट बन गए हैं और उनको नुकसान हुआ है। 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्होंने अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र के माध्यम से कलेक्ट करवाया था, जिसमें अजय कुमार राय ने खुद के अकाउंट में काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र हुआ था और अन्य जो उसके अकम्प्लिस थे, साथ में जो भी उनकी जो साथी थे इसमें जो सहकर्मी थे काम करने में, उन लोगों के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दिया। इस चीज़ को लेजिटिमेट दिखाने के लिए कई बार इन्होंने सेमिनार भी ऑर्गेनाइज़ कराए। एक बार एक गोवा ट्रिप भी इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराई ताकि पब्लिक को विश्वास हो कि जो पैसा इन लोगों को ये मतलब अभियुक्त लोगों को जो दिया जा रहा है
इससे ये और कुछ कमाई भी कर रहे हैं और जो भी गिफ्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें दे रही हैं। इन्होंने काफ़ी लोगों को कुछ जैसे लोगों को आईफोन भी गिफ्ट करने का इन्होंने प्रलोभन दिया ताकि वो और लोगों को इसमें इस स्कीम में पार्ट बनाओ। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का और पिरामिड स्कीम का एक तरह से जोड़कर इन्होंने ये स्कीम का इन्होंने संरचना की, जिससे कि काफ़ी लोग जो हैं जो अभी तक जो स्पष्ट हुआ है लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र से पैसा जा चुका है। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने कैश में भी पैसा डायरेक्टली इनको दिया था, जिसका भी हम अभी अनुसंधान जारी है और वो भी खंगाल रहे हैं। अभी आज इसमें जो प्राथमिक अभियुक्त इसमें बनाए गए थे अजय कुमार राय, जो इसमें जिन्होंने कंपनी को बनाया था, उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे इसमें पूछताछ और जारी है और इसमें अभी सभी साक्ष्यों को संलग्न करते हुए इसमें इन माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराया जाएगा। कितने लोग थे सर इसमें शामिल, और जो मतलब कितने दिनों से कर रहे थे और कितने लोग शामिल थे? ये स्कीम इन्होंने 2022 में बनवाई थी। मार्च 2022 के आसपास में इन्होंने इस स्कीम को बनाया था, जिसमें अजय कुमार राय के बयान के आधार पर और भी 2 लोग इसमें सम्मिलित थे, जिसका नाम है शमशेर और यास्मीन, जो कोलकाता के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी पहले भी जैसे अभी तक हमें सामने तथ्यों में सामने आया है, वो पहले भी किसी अन्य केस में, साइबर फ्रॉड के केस में नोएडा पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी हम अभी और छानबीन कर रहे हैं और नोएडा पुलिस से भी संपर्क स्थापित उस संबंध में किया जा रहा है। अजय कुमार राय सर कहाँ का रहने वाला था? ये अजय कुमार राय मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले हैं और बेगूसराय से ही इन्हें आज गिरफ्तार किया गया। ये मुख्य दरभंगा में ही चला रहे थे कि पूरे बिहार में इनका नेटवर्किंग था सर? जैसे कि हमने पहले भी बताया, तो इनकी जो कंपनी थी ये इन्होंने वीफैक्ट नाम से बनाई। इसमें इन्होंने इनके अतिरिक्त 10 इन्होंने अन्य कमीशन एजेंट के तौर पर लोगों को रखा, जिनका इन्होंने एरिया बांटा हुआ था। कुछ लोग जो थे वो बिहार से बाहर के राज्यों में भी पैसा कलेक्ट कर रहे थे इसी स्कीम का प्रलोभन देते हुए। कुछ लोग बिहार के अन्य जिलों में कर रहे थे, दरभंगा के एक थे, मधुबनी के एक थे, मुजफ्फरपुर के, भागलपुर के, ऐसे कई लोगों का इन्होंने लोगों को हायर किया हुआ था। उसमें इन लोगों ने भी पैसा कलेक्ट किया आके, और जब भी सेमिनार हुए तो ये लोग भी आके पब्लिक को आश्वस्त करते थे कि इनका जो पैसा है इतने दिन में डबल हो जाएगा और इतना उसमें जल्दी से जल्दी विस्तार होगा। आम लोगों से सर क्या